हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देखते हैं कि मेरा इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेक्चर है आज। और मैं बहुत छोटा सा ही लेक्चर लूँगा। और यहाँ पर छोटा सा लेक्चर लेने का मतलब ये है कि जो मैंने होमवर्क आपको दिया था उसको करते हैं। जैसे मैंने ये बताया था, लड़की कविता लिखती है, यही बताया था। अब इसको मैंने कहा था कि 12 इसके सेंटेंस बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें बनवाए थे। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ये क्या है, ता है, तो ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, द गर्ल, पीछे जाएंगे, ता है तो ये वाला होता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है द गर्ल। और लिखना ये बताई थी मैंने, राइट। और राइट जब बताई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो क्या लगाते हैं, एस या ई एस, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि एस किस में लगाना और ई एस किस में लगाना। ठीक है, तो यहाँ क्या, द गर्ल राइट्स, क्या लिख रही है, द पोएम। ठीक है, जब आप इसको सीख जाओगे तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टर से पैसे बनाना पड़ेगा। जैसे इसका पैसे कैसे बनेगा तो वो सीखना है आपको। ठीक है, बस ये वर्ब आप पहचान लें। ठीक, सेकंड फॉर्म मैंने सेकंड क्या बताया था, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाइए। तो कैसे बनाएंगे इसको, लड़की कविता लिख रही है, तो कैसे लिखेंगे, द गर्ल इज। अब लिखने की क्या होती है, राइट होती है, क्या होती है, राइट। आईएनजी लगा दो इसमें, राइट, आईएनजी रहा रही के लिए लगा द पोएम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर बताया था परफेक्ट में क्या लिखते हैं, लड़की कविता लिख चुकी है, तो क्या लगाएंगे, हैज। तो क्या लिखा आपने, द गर्ल, ये होमवर्क में था आपका सेंटेंस, द गर्ल हैज। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, क्या होती है, रिटेन द पोएम। फिर मैंने बताया था आपको, लड़की सुबह से कविता लिख रही है, तो द गर्ल हैज बीन, सिंगुलर वर्ड है तो हैज बीन राइटिंग, क्या होगा, हैज बीन राइटिंग द पोएम। कब से लिख रही है, अब आप ये कहोगे कि रहा रही आता तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें टाइम आता है। ठीक है, सुबह से लिख रही है तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब जैसे 2 घंटे से लिख रही है तो फॉर 2 आवर्स, मैंने सिंस बताया था, सिंस उसमें लगाते हैं एक परफेक्ट, एक सर्टेन टाइम में। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं, इसी को बना दो, इसमें 12 में कन्वर्ट कर दो। जैसे लड़की कविता लिखती थी, यहाँ क्या कर देंगे, थी लिख देंगे, तो इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड। तो सेकंड क्या फॉर्म होती है इसकी, रोट, क्या होती है, रोट होती है। इसी को चेंज कर दो, लड़की कविता लिख रही है, लड़की कविता लिख रही थी कर दो इसको, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, सिर्फ वॉज ही तो होगा। अब यहाँ लिखना है आपको, लड़की कविता लिख चुकी थी, तो थी के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेड। ऐसे ही यहाँ लगाएंगे, लड़की सुबह से कविता लिख रही थी, तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर हेड कर देंगे। थाती ते आने के लिए जहां है हूं की इंग्लिश आई है, वहां क्या कर देंगे, थाती के लिए इंग्लिश ये कर देंगे, हेड वॉज। ठीक है, अब यहाँ इसको फ्यूचर में चेंज करना है, तो फ्यूचर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लड़की कविता लिखेगी, तो इसमें क्या लगा देंगे, द गर्ल विल राइट। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे कंटिन्यूअस में, लड़की कविता लिख रही होगी, तो विल बी, क्या लगाएंगे, विल बी राइटिंग, विल बी राइटिंग। अब उसके बाद बताइए, लड़की कविता लिख चुकी होगी, तो कैसे बताएंगे, विल हैव बीन, विल हैव ओनली, विल हैव रिटन। ठीक है, विल हैव रिटन, समझ में आया। अब इसके बाद आपने बताया लड़की सुबह से कविता लिख रही होगी, तो विल हैव बीन, क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन लगाएंगे, विल हैव बीन के साथ राइटिंग लिखेंगे, विल हैव बीन राइटिंग द पोएम सिंस मॉर्निंग। ये मैंने बताया था आपको, थोड़ा इजीली आप कर लेंगे, एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस को कन्वर्ट करना, ये मैंने होमवर्क में दिया था। अब हम आगे चलते हैं, इसको लेकर चलिए। देखिए, जैसा मान लीजिए अब आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इसका नेगेटिव, जैसे मैंने नेगेटिव लिखा, चपरासी, चपरासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चपरासी घंटा बजाता है। ठीक है, चपरासी घंटा बजाता है, तो आपने बताया चपरासी को क्या कहते हैं, बताइए, द पियोन। आपने बताया द पियोन, अभी सिंगल अफर्मेटिव बना रहा हूं, पियोन। ठीक है, द पियोन। बजाने की होती है रिंग, ये होती है रिंग,
और सिंगुलर सब्जेक्टिव वर्ड है तो क्या लगाएंगे इसमें, रिंग्स, क्या लगाएंगे, रिंग्स। और घंटा घंटा क्या होती है, रिंग द बेल, रिंग द बेल, ठीक। अगर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हिंदी में कन्वर्ट करें, कैसे लिखेंगे, चपरासी घंटा नहीं बजाता है। बस आप ये देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म का कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगाते नेगेटिव आने पर, डू या डज, और इंटरोगेटिव आने पर डू या डज या नेगेटिव में। तो आपको लगाना कैसा है इसमें, देखिए द पियोन, इसको और इसको देखना पहले, द पियोन, ये एस दिखाई दे रहा है, तो एस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें डज छिपा हुआ है। डज कैसे पता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये लास्ट में एस लगे, ये खुद चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे ये लगाओ, सिंगुलर वर्ड के साथ लगाओ। और क्या बताया था मैंने, इज बताया था, वॉज बताया था, हैज बताया था, ठीक है, और डज बता दिया था। ये खुद कह रहा है मुझे सिंगुलर के साथ लगा दो, ठीक है, ऐसे ही लगाएं। द पियोन नेगेटिव सेंटेंस, और वो भी किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। द पियोन डज नॉट, नेगेटिव है। जब आपने एस या एस इसमें लगा दिया तो फिर आप रिंग में नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इसका क्या लिख देंगे, रिंग, रिंग से नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। बात समझ में आ गई। देखिए जैसे मैंने ये बता रहा हूं, इससे आगे मैंने ये बताया कि प्रेजेंट और पास, ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसके इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होती। अब वो कैसे, जैसे मैंने लिखा ही वेंट टू कानपुर, ये आपने लिखा और आपसे कहा गया कि इसका नेगेटिव बनाओ। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, नेगेटिव बनाइए, कैसे बनाएंगे इसका, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में आप क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म में क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिड नॉट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। और ये सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है डू की, तो आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। जब एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, गो, क्या हो जाएगा, गो, फिर टू कानपुर। अब इसका मतलब क्या हुआ, वह कानपुर गया, ठीक है, वह कानपुर गया। और उसके नेगेटिव कैसे होगा, वह कानपुर नहीं गया। बात समझ में आ गई। जैसे यह लिखेंगे आप, लड़की ने पानी भरा। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते आता, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और फिर मैंने बताया आए, या फिर ए, ये भी क्या होगा आपके, ये भी किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो द गर्ल फिल्ड, क्या होगा, फिल्ड द वाटर, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, द गर्ल फिल्ड द वाटर, ठीक है। अगर इसके नेगेटिव की बात करें, लड़की ने पानी नहीं भरा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, द गर्ल डिड नॉट, क्या होगा, द गर्ल डिड नॉट फिल द वाटर, फिल द वाटर, ये हो जाएगा, द गर्ल डिड नॉट फिल द वाटर। तो फिल्ड को कैंसिल करके, मतलब कैंसिल क्या है कि ये ईडी है, ईडी क्या कहती है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसमें डिड नॉट लग जाएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के दो ऐसे सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर आप, जैसे आप मुझसे कहेंगे नेगेटिव बनाइए इसका, ये इंग्लिश टू इंग्लिश बनाने को आते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव बनाइए। और जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने, द गर्ल इज फिलिंग द वाटर, ठीक है। जब आप ऐसे लिखेंगे वाटर, लेकिन इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बना लो, बड़ा इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, नॉट यहाँ लगा दो, बस हो गया। बस ये दो सेंटेंस अच्छे से पक्के कर लें आप, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। जब आप इसको करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो आप कैसे करेंगे कि डज नॉट, डू नॉट किसमें आता है, प्रेजेंट डेफिनेट में, और पास्ट में क्या था, ओनली डिड, और यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे आपको, ठीक है, ये चेंज करने को आता है। अब जैसे कि आप देखें, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहा हूं, 2-3 सेंटेंस, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, और हो सकता है ऐसा कुछ मिला आपको, देखो अच्छा सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, शी कुक्स द फूड, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ सेकंड, रवि गोज
टू मार्केट, ये लिख दिया मैंने। अब जैसे मैंने लिखा यू, क्या लिखूंगा यहां पर बताओ, ईट द फूड। ये इंग्लिश टू इंग्लिश बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। एक लास्ट और देख लेते, फोर्थ वाला। इसमें आपने लिखा है द प्लेयर्स प्ले हॉकी, ठीक है। अब यहां देख रहे हो आप, इंग्लिश टू इंग्लिश देखिए, ये क्या है, एस ई एस लगता है। एस ई एस किसमें लगाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में, और ये प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर वर्ड लगा इसलिए एस ई एस। यहां भी देखिए एस ई एस, यहां देखिए फर्स्ट फॉर्म में क्या है, कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल वर्ड है। ये क्या है, प्लेयर्स, प्ले खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये लिखेंगे शी डज नॉट, क्यों लगाएंगे डज नॉट, क्योंकि एस ई एस लगा इसमें। शी डज नॉट कुक द फूड, ठीक है, ये लिख देंगे आप, बड़ा इजी है, शी डज नॉट कुक द फूड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने के बाद हमने क्या किया, हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं। वह खाना पकाती हैं, ये है कि इंग्लिश डज है, डू या डज, ठीक है। अब शी डज नॉट कुक द फूड, वह खाना नहीं पकाती है। रवि गोज टू मार्केट, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रवि डज नॉट, अब इसमें से आपने ये क्या निकाल लिया, डज, एस ई एस, तो क्या लगा देंगे, डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वह रवि यानी रवि मार्केट जाता है, यहां क्या है, रवि मार्केट नहीं जाता है। अब यहां से लिखेंगे यू ईट द फूड, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह क्या है, यू एक प्लूरल वर्ड है और इसका मतलब ये हुआ इसमें एस ई एस नहीं लगा, तो क्या लगाएंगे, यू डू नॉट ईट द फूड, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे, क्योंकि डू नॉट क्यों लगाया, ये प्लूरल वर्ड है, डू या डज लगता है। अब यहां क्या लिखा है, द प्लेयर्स, प्लेयर्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लेयर्स बहुत है, समय क्या लगाएंगे, डू नॉट, क्या लगाएंगे इसमें, डू नॉट प्ले, प्ले का प्ले रह जाएगा, प्ले हॉकी, समझ में आया। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि इसका एक सेंटेंस में दे रहा हूं, इसको कन्वर्ट करके लाना, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, ये हटा दूं, मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते टाइम, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए डू डज डिड, ये तीन है। डू डज लगता है किसमें लगाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएगा, डिड, ठीक है, हटा रहा हूं। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक क्वेश्चन यहां पर, अब वो क्वेश्चन क्या है, ऐसा लिखा मैंने, पिताजी मुझे डांटते हैं, ये आपने लिखा, पिताजी मुझे डांटते हैं, ठीक है, पिताजी मुझे डांटते हैं। अगर आपसे ये कहा, आपने बनाया द फादर, डांटने की होती है स्कॉल्ड, कोल्ड लिखने जाते हैं, कोल्ड, COLD कोल्ड, और कोल्ड से पहले क्या लगा देंगे, एस, तो क्या हो जाएगी, द फादर स्कॉल्ड, और फिर फादर कितने सिंगुलर वर्ड है और ता है, ये वाला सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे स्कॉल्ड्स, और मैंने आपको बता दिया था एस किस में लगाना है और ई एस किस में लगाना है, द फादर स्कॉल्ड्स, ठीक है, स्कॉल्ड किसे डांट रहे हैं, मुझे, मी, कुछ लोग मी ना लगाकर आई लगा देते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, वो कैसे है, इसका क्या होता है, सब्जेक्टिव वर्ड आई, ये क्या होता है, माय पॉजेसिव वर्ड, यानी ये वो वर्ड होता है, ये अपने साथ नाउन को जोड़कर आता है, जैसे कि मेरा घर, मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा लंच, ये इस तरीके से बोलते हैं, तो इसमें एक नाउन चिपक कर आता है, ठीक है, अकेला कभी नहीं आएगा ये। अब इसके बाद क्या है, आई, माई, मी, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया पॉजेसिव, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, पॉजेसिव अपने साथ कुछ ना कुछ जोड़कर लाता है, और मी क्या अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मी कहां आएगा, लास्ट में, बिल्कुल, ठीक है। अब यहां देखिए आप, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं, पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ इसमें से सिर्फ ये सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को कंप्लीट कर लो आप, द फादर डज नॉट
स्कॉल्ड, क्या लिखेंगे स्कॉल्ड, स्कॉल्ड्स नहीं स्कॉल्ड मी, ठीक है। बस आपको लेक्चर को अच्छे से देखना है, ठीक है। और होमवर्क आपने चाहा तो घर पे बैठ के आराम से करते रहें, इजी है, बड़ा इजी, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं मैं आपको आप कहीं भी देख सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसी को आप कर दें, पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं, ये आपने कर दिया। अब पिताजी ने मुझे डांटा, क्या डांटा, तो इसका मतलब ये हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या लगाया इसमें, आ लगाया, या लगाया, ई लगा हो तो आ का डंडा लगाया नहीं लगा इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया द फादर स्कॉल्डेड, क्या होगा स्कॉल्डेड मी, ये बना दिया आपने। और फिर आप नेगेटिव बनाओ इसका, तो कैसे बताओगे, पिताजी ने मुझे नहीं डांटा, तो क्या लगा देंगे इसके अंदर, डिड नॉट, और जो आपने ईडी लगाई है, ईडी का मतलब ये हुआ कि सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी, हटा दो इसे, क्या हटा दो, यानी इसमें से हटा के डिड लगा दो। द फादर डिड नॉट स्कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा स्कॉल्ड मी, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस ये दो सेंटेंस आप अच्छे से कर ले, बाकी सभी में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे मैंने ये बताया आपको, पिताजी मुझे डांट रहे हैं, तो कितना इजी आप बताना, द फादर इज स्कॉल्डिंग मी, पिताजी मुझे डांट रहे थे, तो फादर वॉज लगाएंगे थाती थे आने पर, द फादर वॉज स्कॉल्डिंग मी, पिताजी मुझे डांट चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, पिताजी मुझे डांट चुके थे, ये थे वो हो गया पास्ट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, हैज स्कॉल्डेड, क्योंकि हैज जब आएगा तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द फादर हैज स्कॉल्डेड मी, द फादर हैड स्कॉल्डेड मी, पिताजी ने मुझे डांट चुके थे, पिताजी मुझे डांट चुके थे, तो थे आने पर लगाएंगे हैड। पिताजी सुबह से मुझे डांट रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे इसमें, द फादर हैज बीन स्कॉल्डिंग मी सिंस मॉर्निंग, पिताजी 2 दिन से मुझे डांट रहे थे, तो कैसे बनाएंगे, द फादर हैड बीन स्कॉल्डिंग मी फॉर 2 डेज, कितना, फॉर 2 डेज। अब पिताजी मुझे 2 दिन से डांट रहे होंगे, ये फ्यूचर में पहुंच गए हम लोग, तो कैसे बनाएंगे, द फादर विल हैव बीन स्कॉल्डिंग मी फॉर 2 डेज। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, और बड़ा इजी है, 12 में कन्वर्ट करेंगे, नोट में चाहे तो नोट में बना लें इसको, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं होमवर्क में, आप करो बैठ के आराम से, ठीक, लेके आएगा, मेरी माँ, तो माई मदर पूरे एक वर्ड है, ठीक है, मेरी माँ मुझे खाना देती है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको मैं कन्वर्ट करके दे रहा हूं आपको इसके 12 सेंटेंस नेगेटिव में भी बना के ले आना है, ठीक है। तो माई मदर हो गया, तो पीछे चलो, देने की होती है गिफ्ट, अब माई मदर एक है, बहुत है, आपने कहा एक है सिंगुलर, तो ता है ती आने पे क्या लगाएंगे, एस या यस, तो कहलाती माई मदर गिफ्ट्स, क्या दे, मी मुझे देती हैं, क्या देती हैं, द फूड, ठीक है। एक बात और है, माई मदर गिफ्ट्स द फूड, तो जब मी को लगाओगे तो आप 2 के साथ लगाओगे, अगर मी को अगर आप लास्ट में लगाना चाहते हो तो 2 के साथ लगाएंगे, जब 2 के साथ लगाएंगे तो फिर लास्ट में हो जाएगा मी और पहले फूड आ जाएगा, लेकिन ऐसा मत करना, ऐसा अच्छा लग रहा है, माई मदर गिव्स मी द फूड। अब जैसे आपसे ये बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी इजीली आप एक्टिव से पैसे बना सकते हो, एक्टिव से पैसे बनाने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताए जाएंगे आगे, ठीक है। तो माई मदर गिव्स मी द फूड, इसको कैसे बनाएंगे, मेरी माँ मुझे खाना देती थी, अब नहीं देती, तो इसका मतलब क्या है, माई मदर गेव, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव, नोट कर लेना आप, गेव सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिविंग। बात समझ में आ गई? और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे क्या होगी, गिविंग, ई हट जाएगा, यहां से क्या होगा, ई हट जाएगा। तो ऐसे ही सेंटेंस आपको कन्वर्ट करके लाना है 12 में, जब आप 12 में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इसका नेगेटिव भी बना लें, तो नेगेटिव बस 2 में ही प्रॉब्लम आनी है आपको, 2 में किस में आनी है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के और एक पास्ट इंडेफिनिट के, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे आपने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, अगर मैं आपसे कहूं माई मदर इज गिविंग मी द फूड, आपने ऐसे लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है,
इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है, तो बड़े इजीली आप क्या करेंगे, माई मदर इज नॉट, क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, तो माई मदर इज नॉट, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप नॉट को नहीं लगा सकते, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको डू डज और डिड लगाना पड़ेगा। बस आज का इतना ही लेक्चर है, इसको आप होमवर्क करके लाएं, मतलब कर लें और देख लें आप कितने कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।